नमस्कार। हमेशा की तरह पानीपत शहर की समस्याओं से यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को रूबरू कराने के लिए एक बार फिर से पानीपत लाइव आपके बीच हाजिर है। इस बार हम आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 23 की वो तस्वीरें जिन्हें देख करके यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किलों और कितनी परेशानियों में यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। एकदम नारकीय जीवन बन गया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है 6-6 फुट के गड्ढे सड़कों पर पड़े हुए हैं। बरसात के समय यहाँ पर जो है वो पानी का जमाव हो जाता है, जिसके चलते न केवल वाहनों का बल्कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं उन लोगों का भी इस रास्ते पर चलना दूभर हो जाता है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे या फिर आने जाने वाले राहगीर और ई रिक्शा तक पलट जाते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी धिंगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करके हम जानेंगे कि इस समस्या, जो कि बरसों पुरानी समस्या है, आखिर क्या वजह है कि इस समस्या का हल अभी तक नहीं निकल पा रहा है। अश्विनी जी बताएं। जी, ये वार्ड की जो समस्या है इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। बहुत पुरानी समस्या का हल निकलेगा भी नहीं। अगर ये सड़क होती है ना मालटोन के अंदर होती, 2 दिन में बन जाती, क्योंकि यहाँ रहते हैं गरीब लोग, गरीब लोग रहते हैं। इसे इंदिरा कॉलोनी कहते हैं, कच्चा फाटक। यहाँ गरीब लोग, अगर मालटोन होती तो वहाँ सड़कें 2 दिन में बन जाती। वहाँ यहाँ 32 करोड़ का काम है, ठेकेदारों का 32 करोड़ का काम है जी। 32 करोड़ का मतलब है। क्योंकि इसको रनिंग पेमेंट ले लेते हैं। ये पेमेंट लेने के बाद ये काम छोड़ देते हैं। अब ये इसको मेरे ख्याल 1.5 साल तो मुझे बने हुए हो गया, और उससे पहले के टेंडर हुए हैं इनके, उससे पहले का काम ये हुआ है, तो आज तक पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे तो मैं ये देखो, बच्चों की टांगें टूट गई, बुजुर्ग गिर गए। एक लेडीज़ की अपनी वरी बोलते हैं, जिसको अब देश का सामान लेके जाते हैं, बाजार से कपड़े लेके आई जनानी, गरीब आदमी, गरीब जनानी बिल्कुल, फिर वो कैसे पैसे इकट्ठे करके कपड़े लेके आई, और यहाँ गिर गए, सारे कपड़े उसके खराब हो गए। MC साहब क्या हाल होगा? MC साहब, यहाँ पर देखिए, आप वार्ड के पार्षद हैं, शहर में सरकार आपकी है, विधायक आपका है, सांसद आपका है, स्टेट में सरकार आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, फिर ये विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे? विकास कार्य ऐसे नहीं हो रहा कि विज साहब है शरीफ आदमी, उसका फायदा उठा रहे अधिकारी। कुछ ऐसे हमारे भी बंदे हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं, शरीफ आदमी का। कोई शराफत, उसकी शराफत का नजायज फायदा उठाया जा रहा है। और यहाँ तो खैर चपरासी भी नहीं सुनता किसी की, अधिकारी का अफसर क्या सुनेगा, किसी कोई नहीं सुनता यहाँ पे। पानीपत का तो ये 5 साल ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि ऐसी निगम कभी नहीं आनी, ऐसा निगम ऐसा लिखा जाएगा। हम पार्षद हैं, और पार्षदों को मैं कह रहा हूँ ये बात कि ऐसा इतिहास लिखे जाएंगे ये सारे, कि हाल क्या होगा 5 साल का पीरियड, कभी ऐसा जिंदगी में नहीं आया होगा, ना आएगा। तो क्या पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं है इसमें। पार्षद तो उससे ना क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी से भी मारा। एक चपरासी की तुम बदली नहीं, मैं क्या कह, जो हमारे ऊपर लीडर वो चपरासी की बदली तक नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं, खत्म है। तो अब इसका क्या हल निकल सकता है? हल क्या निकलेगा? भुगतेंगे, ये गरीब आदमी भुगतेंगे। अगर ये माल्टोन पर सड़क होती 2 दिन में बढ़ जाती है, 2 दिन में डीसी के कोठी तक बिल्कुल रातों रात बनती है सड़क, उससे आगे बढ़ रातों रात बनती है सड़क। ये अगर माल्टोन में होती तो गरीब आदमी लोग रह रहे मरे खापे। देखिए, ये वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी धिंगड़ा से हमने बात की। आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपना दर्द बयान किया कि तमाम उच्च अधिकारियों और नेताओं के सामने गुहार लगाने के बाद भी ये समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नगर निगम का यह 5 साल का जो कार्यकाल है, यह इतिहास में लिखा जाएगा कि विकास कार्यों की किस तरह से अनदेखी हो रही है और किस तरह यहाँ के लोग जो हैं वो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अब देखना ये होगा कि अपनी ही सरकार में जो पार्षद हैं, अपनी ही सरकार के नुमाइंदों पर और अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर जो आरोप लगा रहे हैं, उसके चलते अधिकारियों के कानों पर कब तक जू रेंगेगी और कब इस विकास कार्यों की जो गति है उसको तेज किया जाएगा, और कब इन सभी विकास कार्यों को ठीक तरीके से अंजाम देते हुए अधिकारी यहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात दिला पाएंगे। स्थानीय वार्ड नंबर 23 स्थित ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, कच्चा फाटक और इंदिरा कॉलोनी के निवासी इन दिनों काफी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सड़कों पर कई फुट गहरे गड्ढे, गंदे पानी का जमावड़ा और पानी की निकासी न होना इनकी प्रमुख समस्या है।
परेशानी है। देखो अभी मरगत हुई है, जवान बहू गुजरी, बड़ी मुश्किल से आरती निकल ली। इधर ना चलने का रास्ता ना बैठने का रास्ता जी। बताओ कैसे क्या करें हम? सरकार हमारे लिए कुछ तो करें। रही आधे बेमान हम इस पानी ने भी तो कर रखे हैं कि निकलने को रास्ता नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। कितनी देखो, आप भी देख लो यहाँ। और बताओ इससे ज्यादा हम कहाँ जाए अपने बालक नन्नों को लेकर? इसके तो मेहमान नहीं आ सकता, कोई शादीशुदा करना आवा किसी का, कोई कर जाए ऐसे न रख में। सब अपनी लड़की के लिए सारा कुछ देखा है और अंदर से भी देखा हो गली जाकर। अंदर लो भी देखो कि कैसी गली हो रही है हमारी, भीतर लो देखो जाकर। समस्या नई नहीं बल्कि बरसों पुरानी है, जिसके समाधान के लिए स्थानीय निवासियों ने पार्षद सहित अन्य अधिकारियों के सामने गुहार लगाई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। परेशानी कम से कम ये 6 फुट का गड्ढा है यहाँ पे। रिक्शा वाला, बैटरी वाला डेली 1-2 बंदा मोटरसाइकिल वाला डेली गिरते हैं और पानी यहाँ से खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल बहुत गंदगी हो रही है। पड़ोसी कीड़े काड़े मच्छर बहुत गलत हो रहा है यार। सुनाई कोई नहीं, एमसी के पास भी जाते हैं, सबके पास जाते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। इस संदर्भ में जब वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्वनी ढींगरा से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि समस्या काफी पुरानी है और लोग बेहद दुखी हैं। इस सारे मामले की तस्वीरें जब शहरी विधायक प्रमोद विज को दिखाई गई तो उन्होंने न केवल वहां के निवासियों के दर्द को समझा बल्कि उसी समय निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को समस्या के उचित समाधान के लिए निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि वास्तव में यह नारकीय जीवन है जहां रहना काफी मुश्किलों भरा है। ये जो आपने दिखाया है मेरी जानकारी में है, अश्विनी जी ने जानकारी में डाला था और मैंने तुरंत अभी कमिश्नर साहब से भी बात की है और साथ ही साथ मैंने एससी महिपाल जी से भी बात की है और मैंने उनको बोला कि अपनी टेक्निकल टीम को वहाँ लेके कल तक जाएंगे वो लोग। हो सकता है आज ही चले या कल जाए। पानी की निकासी का अगर ड्रेन का इंतजाम करना वो भी करें और साथ में सड़क का जो निर्माण है इसका इमीडिएटली टेक्निकल टीम अप्रूव करके इसके एस्टिमेट बना के इसका तुरंत टेंडर लगाया जाए और टेंडर को जल्द से जल्द खोल के इसके वर्क ऑर्डर रिलीज करके इस काम को किया जाए, क्योंकि नरक ऐसे ही तो होता है जैसा नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी चिंता है इस बात की कि उस वार्ड में जो लोग रह रहे हैं हमें तुरंत वहाँ पे अच्छी तरह से अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उनका जीवन भी ठीक करना है। मैं डेफिनेटली आपको एश्योर करता हूँ कि कल तक टीम भी वहाँ जाएगी और इसके 3-4 दिन के अंदर अंदर टेंडर लग के वर्क ऑर्डर अब इशू करेंगे और इस काम को जल्द से जल्दी करेंगे। और मुझे एससी साहब ने भी और कमिश्नर साहब ने भी भरोसा दिलाया कि कल तक ये काम जो सर्वे का है वो पूरा कर लिया जाएगा। और एक धन्यवाद मैं आपका करता हूँ कि आपने भी चिंता जताते हुए यहाँ पे आया है। हमारे अश्विनी ढींगरा जी पार्षद जो हैं मौके पे हर समय मौजूद रहते हैं और वो चिंता भी बताते हैं। और आज भी मैंने देखा कि जब भी कोई समस्या आती है हम उनका हल करके उनको देते हैं और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चिंता बताई, इस काम को बताया और ये काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा।